अमेरिकी खुफिया विभाग ने इस चीज़ का दावा किया है कि चीन अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और जैसा देखा गया है कि भारत और चीन के बीच में एलएसी पर विवाद बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं भारत से इस चीज़ का डर भी है और भारत और अमेरिका से उसका डर ही चीन को न्यूक्लियर एक्सपेंशन की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि रिपोर्ट ऐसा कहती है कि आने वाले समय में यानी कि 2030 तक चीन के पास लगभग 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। अगर करेंट सिचुएशन की बात की जाए तो 2027 तक लगभग उसको 700 न्यूक्लियर वॉरहेड ऐसे ही मिल जाएंगे और फिलहाल चीन के पास लगभग 330 न्यूक्लियर वॉरहेड करंट टाइम में मौजूद भी है। हालांकि इंडिया के पास इस तरह की सिर्फ 160 न्यूक्लियर वॉरहेड है। ऐसे ही दुनिया के और भी देश हैं जिनके पास अलग अलग क्वांटिटी में न्यूक्लियर वॉरहेड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा कि भारत नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पर काम करता है, ऐसा बीजिंग के साथ नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि चीन भले ही कहता हो कि वो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को पालन करेगा, लेकिन उसके अंदर की रिसोर्सेस यानी कि पीएलए के कुछ ऑफिसर्स का मानना है कि वह फर्स्ट स्ट्राइक पे ज़्यादा भरोसा रखता है। अगर ये बात सच हुई तो अगर कभी भारत से एलएसी पर कॉन्फ्लिक्ट जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है, ऐसे में विवाद बढ़ा तो चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को जरूर यूज़ करना चाहेगा और वैसे भी भारत से उसके पास कहीं ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो ये भारत के लिए समस्या है कि आखिर भारत इससे कैसे टैकल करेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन और भारत के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन जो चीन के ऑफिसर्स हैं, खासकर पीएलए आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज़ को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि जैसे वो झगड़े को शांत करना चाहते हैं। लेकिन बात कुछ और ही है, क्योंकि अंदर ही अंदर चीन अपनी तैयारियों को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के पास अभी इस तरह का कोई ऐसा जानकारी नहीं है कि भारत इस तरह के बड़े लेवल पर वॉर के लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ये बात देखने वाली होगी। अब जवाब भले ही कुछ भी हो कि भारत की तैयारियां अच्छी है या बुरी, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत को टू फ्रंट वॉर के लिए यानी कि चीन और पाकिस्तान से एक साथ वॉर के लिए हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा, चाहे भारत चाहे या न चाहे। और अगर चीन अपनी तैयारियों को इतनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है तो पाकिस्तान इसमें कभी पीछे नहीं रहेगा और न ही रहना चाहेगा। अब ऐसे में भारत को चाहिए न चाहिए, भारत को अपने आप को टू फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार करना ही पड़ेगा, चाहे भारत के आंतरिक सिचुएशंस कैसे भी हो। आपको क्या लगता है कि भारत को चीन के इस तैयारी को किस हिसाब से देखना चाहिए और इसके जवाब में भारत को क्या करना चाहिए? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।